आज शादियां जब होती हैं ना, तो आपने शादी विवाह में एक चीज और देखी होगी। आजकल हमने देखा साहब, शादियों में लोग बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। अभी मैं एक जगह शादी में गया था किसी की, उसने विदेशी महिलाएं मंगाई थी। एक महिला 1 लाख की थी, 4 थी 4 लाख की। काय के लिए आई थी? द्वार पर खड़ी थी, आने वाले भक्तों के ऊपर, आने वाले लोगों के ऊपर फूल फेंक रही, इसके लिए 4 लाख रुपए। ये जमाना फैशन का है। अब मैं आपसे सवाल करूं कि इन विदेशी महिलाओं को आप बुला के फूल फेंकवा रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या होगा इससे? आपका स्टेटस हाई हो जाएगा। हम जैसे लोग तो कहेंगे 2 कौड़ी का आदमी है, बताओ नचनिया बुला के नचवा रहा है। वो महिलाएं नाचती भी हैं। और सुनो, आपने व्यर्थ का इतना खर्चा किया, जबकि होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से? शादी कर लो, लड़का लड़की दोनों खुश हों, दोनों के रिश्तेदार खुश हों, अच्छे से करो। पर जो पैसा बचा सको बचाओ, और उस पैसे को आपने बेटी का विवाह कर दिया। अब आपके आसपास जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, रिक्शा चलाने वाले बाप की बेटियां हैं, उनको 2-4 बेटियों को आप विवाह करा दो। उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी का सुहाग अमर रहेगा, दुआएं मिलेंगी। ये नचनियों को बुला के नचवा रहे हो, क्या होगा? और आदमी अपने आप को बड़ा, अब लोग हमारी तारीफ करें, हमने इतना बड़ा, हाँ तुमने गढ़ जीत लिया है, अब तुम्हारी तारीफ करें। इतना प्रकार का भोजन बनता है शादियों में। शादी के बाद देखना, जब बारात खा पी के निकल जाती है, आधे से ज्यादा भोजन फेंकता है, वेस्ट होता है। एक बारात और खा के चली जाए, इतना बचता है। उस भोजन को बनाने में पैसा ना लगा होगा क्या? क्यों अन्न बिगाड़ रहे हो? क्या देखावा क्यों? अरे जमाना कुछ करे, करने दो, तुम क्यों करो? लड़का लड़की तुम दोनों समझदार बनो, पैसा बचाओ और उसका सदुपयोग बेटी के विवाह में खर्चा करो, पर जायज खर्चा करो, वेस्ट ना हो। जो पैसा बचाओ, अरे जरूरतमंदों, गरीबों में बांटो। आपके पैसे की शायद किसी को बहुत जरूरत है। गरीब रिक्शे वाला जो बाप होता है ना, रिक्शा चलाने वाला, उसकी बेटी का विवाह बताओ कितने रुपए में हो जाता है? आपकी बेटी का विवाह करोड़ों में होता है, और रिक्शा वाले की बेटी का विवाह कितने में होता है? कितने में? अरे ज्यादा से ज्यादा 25,000 में हो जाता है। हमारे गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जिनका विवाह पूरा लगुन से लेकर के, मंडप से लेकर, हल्दी से लेकर, बैंड से लेकर, बारात से 25-30 हजार के अंदर पूरा विवाह निपट जाता है। और ये दास अनिरुद्ध हमारे गांव में जितनी भी गरीब परिवार की बहन बेटियां हैं, जब भी उनका विवाह होता है तो उन बेटियों के विवाह में बारातियों को भोजन और बेटी को जो कुछ देना होता है, ये दास अपनी ओर से जो मेरे से बनता है मैं देता हूं। और ये सेवा सालों से चल रही है, ये दास करता है। कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं वो कहता हूं जो पहले करता हूं, यूं नहीं कहता। सालों से हमारे गांव में सैकड़ों बेटियों का विवाह हो चुका। जो बना, ज्यादा से ज्यादा उन बेटियों बारात, उनको किराना का सामान उठवा देते हैं कि लो भाई ले जाओ, कोई चार्ज नहीं, जो बनता है श्रद्धा से कर लेते हैं। यही जाएगा साथ पुण्य। ये जो तुम्हारा दिखावा है ना, सब धरा रह जाएगा। आजकल तो शादी में जो कार्ड छपता है, वह कार्ड भी 1000-1000, 2-2000, 5-5000, 10-10 हजार रुपए का एक लिफाफा होता, एक कार्ड होता है। हाँ या ना? डिजिटल भी आने लगे हैं आजकल। तो एक सवाल मेरा,
आप कितना भी महंगा कार्ड किसी का दो शादी का, वो कितनी देर पढ़ेगा उसे? पढ़ता कौन है? पूरा टांग देता है तुरंत। पैसा वेस्ट गया ना, दिए 1000 का तो 1000। क्यों? दिखावा में। आप लोग ना दिखावे की जिंदगी जीते हैं। आप लोगों के रियल कुछ और है, सिर्फ दिखावा है। दिखावा किससे दिखा रहे हो? क्यों है ये दिखावा? क्यों नहीं जिंदगी में सब रियल जिंदगी जीते हो? है ना? उचित सब ठीक है, अनुचित कुछ भी ठीक नहीं। सही है ना मेरी माँ? इसलिए उचित करो मेरी माँ, सेवा करो समाज की, जरूरतमंदों की। एक लड़के का विवाह हुआ, बारात लेकर गया, मंडप के नीचे कन्यादान की रस्म चल रही थी। लड़की के पिता कन्यादान कर रहे थे। लड़का से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? लड़का ने कह दिया मुझे गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़की के पिता की तो जमीन खिसक गई पांव के नीचे से। अरे ऐसी तो हमारी आपसे कोई बात हुई नहीं थी, भले नहीं हुई थी, हमें गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। लड़का मचल गया। अब लड़की का बाप, एक ही लड़की थी, एक बेटा छोटा था, सरकारी आदमी था, 25-30 हजार रुपए महीना जो मिलता रहा होगा, काफी पुरानी बात हो गई। वो आदमी जो बाप था ना, उसने सोचा क्या करें क्या करें। उसने पैसा कहां से लाए, किसी से मांगा, कोई ना दिया। तब उस बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया। एक बाप ने अपना घर गिरवी रखा, जो पैसा मिला उससे गाड़ी खरीदी और बेटे को दी दहेज में, दामाद को दी। एक दिन दामाद अपने पत्नी को गाड़ी पर बिठाकर घुमा रहा था, मतलब पति गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बगल में पत्नी बैठी थी। चले थे लॉन्ग ड्राइव के लिए, निकले थे। आगे एक मंदिर के पास एक भिखारी जो कि अपाहिज था, एक पांव टूटा था, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था और साहब बड़ी तेज गाड़ी चला रहे थे। दहेज की गाड़ी आदमी ऐसी चलाता है, खूब तेज चला रहे थे। पत्नी रोक के, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा धीरे चलो। नहीं चलाऊंगा। और चलाते चलाते गया, भिखारी सामने आ गया। इसने ब्रेक पर पांव रखा, घिसटती हुई गाड़ी बिल्कुल भिखारी से चिपक करके खड़ी हो गई। गाड़ी से उतरा, डांटा भिखारी को, क्यों रे अंधा हो गया, दिखता नहीं है? सड़क में ऐसे चल रहा है, लंगड़ा है तो किनारे क्यों नहीं बैठता? कुछ कमा कर खाता क्यों नहीं है? भीख मांगने से क्या होता है? पत्नी आई, पति को समझाया गरम मत होइए। 100 रुपए निकाला और भिखारी के कटोरे में डाल दिया। पत्नी पे बिगड़ गया, 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी? इस भिखारी को कमा कर खा नहीं सकते क्या? तब लड़की ने मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ जवाब दिया पति देव को, पति देवता ये अपाहिज है, इसका पांव टूटा है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है। आपकी तो दोनों पांव सलामत है ना, फिर भी तो मंडप के नीचे मेरे पिता से आपने भीख मांगी कि हमें गाड़ी दे दो। क्या मंदिर के बाहर बैठकर मांगना ही मांगना होता है? क्या दहेज मांगना मांगना नहीं है? अरे दहेज मांगने वाले मंदिर के पास बैठकर मांगने वाले होते हैं भिखारी, और दहेज मांगने वाले होते हैं भिख मंगे। कौन होते हैं ये? मैया कौन होते हैं? भिख मंगे होते हैं। ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए। क्यों? तुम्हारी जब औकात नहीं है वो चीज लेने की, तुम खरीद नहीं सके तो मांगते क्यों हो? अरे मांगने से पहले तुम मरना गए, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगने से अच्छा है मर जाओ। और गाड़ी चाहिए ना तो अपने पसीने की कमाई की खरीदो। क्या तुम दहेज के सामने, ससुर के सामने, ससुर जी गाड़ी दे दो, तेरी औकात नहीं है खरीदने की, तो सपने क्यों देखता है मूर्ख बालक? उतने ही सपने देखो जो अपने बलबूते से पूरे कर लो। दहेज की गाड़ी पर बैठने से ज्यादा अकड़ ना दिखाया करो। तुम ड्राइवर हो, मालिक तो वो है ससुर तुम्हारा गाड़ी का। तुम ड्राइवर हो तो ड्राइवरों की औकात में रहा करो, मालिक ना बना करो। मालिक तब माने जाते जब अपने बल से कमाते। बिना मांगे लड़की का बाप दे दे तो रख लो, कोई बुराई नहीं।
मांगना अच्छा नहीं। क्यों जी, आप क्या कहते हैं, लड़की के बाप के सामने हाथ पसारना अच्छा है? अरे मेरी माँ, अपने बेटों को इतना लायक बनाना, इतना पढ़ाना लिखाना कि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने की जरूरत पड़े। इतना पढ़ा लिखा के भी तुम्हारी औलादें दहेज मांगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दहेज मांगने वाले लोग इस देश में सिर्फ बोझ हैं। सबसे बड़ी बीमारी है दहेज की। बाप बेटियां पैदा नहीं करता इस डर से कि दहेज देना पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत बुरा परिणाम आने वाला है इस दहेज के कारण। समझो तो समझो, वरना मर्जी आपकी। योग्य लड़की लाओ, योग्य लड़का ढूंढो, विवाह करो। मांगना क्या है साहब। मेरे नौजवान दोस्तों, जितने लोग आप बैठे हैं, हाँ कान खोलकर सुनिएगा, खूब पढ़िए लिखिए, योग्य बनिए, मांगना ना पड़े आपको किसी से। एक भी रुपए लेना अच्छा है? योग्य लड़की ले आओ, मांगना क्या है। क्यों जी, सही है? दहेज लेना सही है या गलत है? जोर से भाई। लेना गलत नहीं है, आपको जो उसका पिता दे ले लो। मांगना, डिमांड करना गलत है। क्या गलत है? जोर से मांगना। आप मांगेंगे, आपकी शादी हो गई भैया, दीवार से बैठे हो सटकर, शादी हो गई, दहेज लोगे? नहीं, सही। और किस किस की बाकी है शादी अभी? सबकी हो गई, आपकी हो गई? दहेज लिया है? नहीं। हाँ, दहेज लेना अच्छा नहीं है मेरी माँ।